तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन कोचिंग में। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीएससी नेगी की बुक सीरीज का पार्ट 2। आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तराखंड के राज्य चिन्ह। शासकीय कार्यों में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसको राजकीय चिन्ह बोला जाता है। जैसा कि यहाँ पर हमने इस पीडीएफ में राजकीय चिन्ह को लगाया हुआ है। इसमें 3 पर्वत चोटियाँ हैं और 4 गंगा की लहरें इसमें दर्शाई गई हैं। 3 पर्वत चोटियों में जो बीच वाली पर्वत चोटी है, इसमें लाल पृष्ठ में अशोक की लाट के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। राज्य चिन्ह का जो आकार है वह समचतुर्भुज या हीरे के आकार का है। राज्य चिन्ह का जो निर्धारण किया गया था और बाकी अन्य का जो निर्धारण किया गया था वह 2001 में किया गया था। इसमें जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है वह मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है और यह जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। जो इसमें गंगा की 4 लहरें दिखाई गई हैं वह गंगा, यमुना, रामगंगा और काली नदी को दर्शाती हैं। इसमें जो लाल रंग है वह राज्य के शहीद आंदोलनकारियों का प्रतीक है और जो श्वेत रंग है वह उत्तराखंड के शांतिप्रिय वासियों का प्रतीक है। राज्य चिन्ह के नीचे जो है उत्तराखंड जो है नीले रंग से अंकित किया गया है। राज्य चिन्ह जो है सभी दस्तावेजों में प्रयुक्त किया जाता है और उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह पुस्तक के जो लेखक हैं वह है जगमोहन रोतेला। अब बात करते हैं राज्य गीत की। उत्तराखंड का जो राज्य गीत है वह है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत वंदन अभिनंदन। राज्य गीत को जो लिखा है वह हेमंत बिष्ट ने 6 फरवरी 2016 को लिखा है। राज्य गीत की जो गायन अवधि है वह 9 मिनट है और राज्य चयन समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे लक्ष्मण सिंह बटोही और राज्य गीत में जो आवाज़ दी है वह नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला जी ने दी है। अब बात करते हैं राज्य के पशु। राज्य का जो पशु है वह है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग को जो है हिमालयन का मस्क डियर भी कहा जाता है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह मास्कस कैसुगोस्टर है। कस्तूरी मृग जो है राज्य में 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है और राज्य में जो इसकी प्रजातियां पाई जाती हैं वह 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कस्तूरी मृग जो है वह अंगुलोटे कुल और मोसुडे परिवार का सदस्य है। कस्तूरी मृग राज्य में केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में बहुतायत में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कश्मीर आदि राज्यों में भी जो है कस्तूरी मृग देखने को मिलते हैं। कस्तूरी मृग का जो रंग होता है वह भूरा होता है। उसमें काले और पीले धब्बे होते हैं। कस्तूरी मृग के 4 पैर होते हैं और 2 नुकीले दांत होते हैं। यही दांत जो है यह अपनी रक्षा के लिए यूज करता है और इसकी जो ऊंचाई होती है वह 20 इंच तक होती है और कस्तूरी मृग में जो है सींग नहीं होते हैं और अपनी आत्मरक्षा के लिए यह अपने 2 नुकीले दांतों का ही प्रयोग करता है। कस्तूरी मृग के जो पाँव होते हैं वे आगे के छोटे और पीछे के लंबे होते हैं। कस्तूरी मृग जो है वो अपना निवास स्थल नहीं छोड़ता है। कस्तूरी मृग को जो है जुगाली करने वाला मृग भी कहा जाता है और कस्तूरी मृग की जो सूंघने की क्षमता होती है वह तीक्ष्ण होती है। कस्तूरी मृग की जो आयु होती है वह लगभग 20 वर्ष की होती है और इसकी जो गर्भधारण अवधि है वह 6 माह की होती है। कस्तूरी मृग का जो मुख्य भोजन है वह केदार पाती है और कस्तूरी मृग जो है केवल नर कस्तूरी से प्राप्त किया जाता है जो इसकी गुदा या ग्रंथि में उपलब्ध होता है। कस्तूरी मृग जो है वह 30 से 45 ग्राम प्रत्येक 3-3 वर्ष के अंतराल पर प्राप्त होता है। जिसमें कस्तूरी के जो हैं 3 प्रकार होते हैं। नेपाल की कस्तूरी को कपिल, कश्मीर की कस्तूरी को पिंगल तथा सिक्किम की कस्तूरी को कृष्ण कहा जाता है।
कस्तूरी मृग का जो प्रयोग होता है वह दमा, मिर्गी, हृदय संबंधी आदि आदि रोगों की दवाई बनाने में प्रयुक्त होता है। और कस्तूरी जो है वह एक प्रकार का प्राकृतिक रसायन होता है। कस्तूरी का जो रासायनिक नाम है वह मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनोल है। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत जो है कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी। और 1974 में बागेश्वर जिले के मेहरुड़ी में कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना की गई थी। और जो है सर्वाधिक जो कस्तूरी मृग पाए जाते हैं वह पिथौरागढ़ के अस्कोट वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं, जिनकी संख्या यहाँ पर 67 है। अगर बात करें अस्कोट वन्यजीव विहार की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1986 में हुई थी। और कस्तूरी मृग प्रजनन के लिए जो है कांचुला खर्क चमोली में 1982 में संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। और 2005 की वन्यजीव गणना के अनुसार जो है राज्य में 279 कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। अब बात करते हैं राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की। ब्रह्मकमल जो है हिमालय क्षेत्रों में 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और ब्रह्मकमल जो है वह एस्टीरेसी कुल का पौधा है। वैज्ञानिक नाम जो है इसका सोसुरिया अब्बेलेटा है। और स्थानीय भाषा में ब्रह्मकमल को जो है कोलपदम कहा जाता है। हिमाचल में ब्रह्मकमल को दूधा फूल, कश्मीर में गलगल, और नेपाल में जो है टॉप गोला कहते हैं। महाभारत के वन पर्व में जो है ब्रह्मकमल को सौगंधिक पुष्प कहा गया है। ब्रह्मकमल की अन्य प्रजातियों में फैन कमल और कस्तूरा कमल भी देखने को मिलते हैं। ब्रह्मकमल की विश्व में 210 और राज्य में 24 प्रजातियां हैं। ब्रह्मकमल जो है राज्य में फूलों की घाटी, केदारनाथ, पिंडारी आदि हिमनद में देखने को मिलते हैं। ब्रह्मकमल जो है वो मां नंदा का प्रिय पुष्प है और नंदाष्टमी में तोड़े जाने का महत्व है इसका। ब्रह्मकमल जो है हिमालय पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। ब्रह्मकमल का जो रंग है वह बैंगनी रंग है और यह जो है गुच्छे के रूप में खिलता है। ब्रह्मकमल की जो पौधे की ऊंचाई है वह 10 से 80 सेंटीमीटर होती है। और इसके जो खिलने का समय है वह जुलाई से सितंबर होता है। ब्रह्मकमल जो है वो एक वर्ष में केवल एक ही बार खिलता है। और यह पुष्प जो है अर्धरात्रि में खिलता है। और इसका जो उपयोग है वह ब्रह्मकमल की जड़ों को घीसकर उपचार में किया जाता है। ब्रह्मकमल जो है वह 4500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं। और यह एक पर्वतीय सदाबहार वृक्ष है। इसका अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम। ब्रांच जो है ब्रांच जो है यह एरिकेसी कुल का पौधा है। और हिमाचल में हिमाचल प्रदेश में ब्रांचो और कन्नड़ में बिली कहा जाता है। ब्रांच जो है वो नेपाल का भी राष्ट्रीय पुष्प है और जहाँ इसे गुरांस कहा जाता है। ब्रांच जो है हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का भी राज्य पुष्प है। बात करें इसकी तो जो है 11,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर जो है सफेद बुरांस देखने को मिलते हैं। लेकिन बुरांस का जो नॉर्मली रंग होता है वह चटक लाल होता है। बुरांस खिलने का जो समय होता है राज्य में वह फरवरी से अप्रैल होता है। बुरांस के जो पुष्प होते हैं उनसे जो है मिथेनॉल प्राप्त होता है जो डायबिटीज के रोग में काम आता है। बुरांस को जो है वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वन घोषित किया गया था। अब बात करते हैं राज्य पक्षी मोनाल की। मोनाल को जो है राज्य गठन के बाद ही राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। मोनाल को जो है हिमालय का मयूर कहा जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है लोफोफोरस इम्पीजेनस है। मोनाल जो है वह नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। और जो इस नर मोनाल होता है उसे डफिया कहा जाता है। मोनाल को जो है स्थानीय भाषा में मनियाल या मुनाल कहा जाता है। मोनाल जो है वह 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई के क्षेत्रों में पाया जाता है। और मोनाल जो है वह फासिनाइडे परिवार का पक्षी है। मोनाल की जो राज्य में अन्य 4 प्रजातियां वह हैं इपिलेस, स्केल्ट्री, ल्यूरी, ल्यूकोफोरस। और कश्मीर में जो है मोनाल को सोनाल और हिमाचल प्रदेश में नीलीगिरू कहते हैं। सिक्किम में जो है मोनाल को चामदोंग कहते हैं और भूटान में जो है मोनाल को
बुक कहा जाता है। नेपाल में मोनाल को जो है डंगन कहा जाता है। राज्य के अलावा मोनाल जो है कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश और नेपाल में भी देखने को मिलते हैं। मोनाल जो है वह घोंसला नहीं बनाता है और ये किसी चट्टान या पेड़ में अपने अंडे देती है। नर मोनाल के सिर पर जो है मोर की भांति एक कलगी होती है। मोनाल में जो है प्रजनन क्रिया वर्ष में 2 बार होती है। मोनाल का जो प्रिय आहार होता है वह आलू होता है और सबसे ज़्यादा नुकसान यह इसी फसल को पहुंचाती है। मोनाल को जो है हिमालय पक्षियों का सिरमौर भी कहा जाता है। और 1972 के वन्यजीव संरक्षण के तहत मोनाल को जो है संरक्षित घोषित किया गया था। सर्वाधिक मात्रा में जो मोनाल है वह केदार घाटी में पाए जाते हैं और पहली बार जो मोनाल की गणना हुई थी वह 2008 में हुई थी और उस समय इनकी संख्या राज्य में 919 थी। अब बात करते हैं राज्य तितली की। राज्य की जो तितली घोषित किया गया था वह किया गया था कॉमन पिकॉक को 7 नवंबर 2016 को। लेकिन जो कॉमन पिकॉक का वर्तमान नाम है यह चेंज करके बोली बैंडेड पिकॉक कर दिया गया है। कॉमन पिकॉक का जो वैज्ञानिक नाम है वह है पेपिलियो वाइनर और देहरादून के लक्ष्मीवाला में जो है 2016 में एक बटरफ्लाई पार्क खोला गया है। बात करते हैं राज्य वाद्य यंत्र की। तो राज्य का जो वाद्य यंत्र है वह है ढोल। ढोल को जो है 2015 में भंडारी कमेटी की सिफारिश पर उस समय के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जो है राज्य का वाद्य यंत्र घोषित किया था। ढोल को जो है मंगल वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है और ढोल से जो है नौमत, निमती, रहमानी, बड़े आदि ताल बजाई जाती हैं। प्रातः काल में जो है ओदी जाति के लोग जो है ढोल से 22 पड़ताल बजाते हैं और इनमें जो सबसे प्राचीन ताल माना जाता है वह नौबत ताल को माना जाता है जो रात्रि के अंतिम पहर में मंगल उत्सव में बजाया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जब बारात पहाड़ी मार्गों से गुजरती है तो रहमानी ताल बजाई जाती है और प्रत्येक शुभ कार्य करने से पहले जो है बड़े ताल बजाई जाती है। राज्य में ढोल सागर के जो एकमात्र जाता है वह है उत्तम दास हैं। ढोल के साथ जो है दमाऊ वाद्य यंत्र बजाया जाता है और ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि ढोल के साथ बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। ढोल सागर के वादन की जो है 4 शैलियां अमृत, सिंधु, राजी, मेहनयानी है और किसी देवता के रौद्र रूप को अभिव्यक्त करने के लिए जो है धुएल या दुयाल ताल बजाई जाती है। और जो है आईने अकबरी में अबुल फजल ने जो है आईने अकबरी लिखी है, इसमें जो है ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख है। अब बात करते हैं राज्य के अन्य प्रतीक चिन्हों की। राज्य का जो खेल है वह है फुटबॉल है और इसको जो है 11 अगस्त 2011 को राज्य का खेल घोषित किया गया है। राज्य की जो प्रथम राजभाषा है वह हिंदी है और जो द्वितीय राजभाषा है वह संस्कृत है। जो संस्कृत राजभाषा बनी थी वह जनवरी 2010 में बनी थी। तो यह चैप्टर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।